बताई कि ये कितनी सुंदर जगह है, अनएक्सप्लोर्ड जगह है और कभी लाइफ में यहाँ पे आएंगे कुछ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। 40 से ज़्यादा ट्रैक्स कर रखे हैं। ओहो। तो उसको पता है कि पहाड़ों पे क्या दिक्कतें आती हैं, क्या परेशानियाँ होती हैं और क्या चाहते हैं टूरिस्ट जो नहीं यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल पाती। जी जी। को हमने एकदम नेचुरल रखा है, इसमें हमने प्लास्टर तक नहीं कराया कि नेचुरल दिखे ये। चार और धाम की ये यात्रा करवा दी आपने चार ऐसे ही। धाम के दर्शन यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे झूला दे रखा है कि लोग यहाँ बैठ के प्रकृति का आनंद लें, बिल्कुल बिल्कुल। सामने तुंगनाथ बाबा के दर्शन करें। वो जय चोटी हो। तुंगनाथ जी की चोटी है, सेकंड वाली। ये सब्जी है और बच्चों के लिए बर्गर है और साथ में ये मेवे मिश्री वाला ड्राई फ्रूट्स का जो है दूध है। बताया था आपको कि जो ट्रेवलर जो है तुंगनाथ जी के जो ट्रैक वगैरह करके आते हैं, थक जाते हैं, तो आराम के लिए ये देखिए, इससे बढ़िया जगह नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही आराम कर सकते हैं आप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मलिक यारों का यार। तो देखो, अगर आप कभी भी चोपटा जाते हैं तो अगर आप वाया उखीमठ, दो रास्ते हैं यहाँ आने के लिए, मुखमठ और उखीमठ। अगर आप उखीमठ के रास्ते से अगर आते हैं चोपटा जाने के लिए, तुंगनाथ ट्रैक करने के लिए, तो उसी के बीच में रास्ते में जो है ये दो जगह बनी हुई हैं। एक तो है होटल स्नो व्यू और उसी के जस्ट बराबर में जो है द बंकर हाउस चोपटा। भाई बड़ी ही लाजवाब प्रॉपर्टी है। देखिए, ये प्रॉपर्टी देखकर भाई रहा नहीं गया, तो मन किया क्यों ना इतनी अच्छी जगह जो है आपको दिखाई जाए। द बंकर हाउस। बाहर से देखने से ही आपको पता लग रहा होगा कि कितना बिल्कुल जो है, बिल्कुल जंगल का जो कल्चर है बिल्कुल आपको दिया हुआ है, उसी थीम पे बनाया हुआ है। और इनके यहाँ जो है आपको रुकने के लिए रूम, डॉर्मेट्री बेड, बंकर हाउस, प्राइवेट रूम, फैमिली रूम, हॉस्टल जैसी सारी सुविधा मिल जाएगी। बाकी अब चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ मिलने वाली है। बस तो अब हम आ चुके हैं ये बंकर हाउस के अंदर। तो यहाँ हमारी मुलाकात होती है, ये मिस रुचि तनेजा जी है जो यहाँ की ओनर है। तो यहाँ के बारे में बताइए, आप क्या है, आपने किस थीम पे बनाया है, कब बनाया था, क्या कारण है, क्यों फेमस है, बताइए। ये हमारा, हम लोग एक्चुअली एज अ टूरिस्ट ही आए थे जी 2020 में। हाँ जी, हाँ जी। लॉकडाउन के टाइम की बात है। लॉकडाउन फर्स्ट ख़त्म हुआ था, जी। दूसरा शुरू नहीं हुआ था। ओके। तो हम यहाँ उत्तराखंड वालों के लिए केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन खुले थे, तो हम लोग एज अ टूरिस्ट दर्शन करने आए थे। जी। केदारनाथ जी से दर्शन करके हम लोग बद्रीनाथ जा रहे थे। ओके। तो रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया, जी। हम लोग वापस फिर इसी एरिया में आ गए, चोपटा में। चोपटा में आ जी। गए। यहाँ हमने नाइट स्टे करा सारी विलेज में। ओके। हमें किसी ने सजेस्ट करा कि तुंगनाथ मंदिर ज़रूर जाओ जब आए हो तो अगले दिन शिवरात्रि थी। हाँ जी, हाँ जी। शिवरात्रि वाले दिन हम लोग तुंगनाथ मंदिर गए। ओके। तो वो भोले बाबा का शायद आशीर्वाद था और उनकी कृपा उनकी थी कृपा है कि उनको शायद हम पसंद आ गए, कि हमारे मन में ये बात आई कि ये कितनी सुंदर जगह है, अनएक्सप्लोर्ड जगह है और कभी लाइफ में यहाँ पे आएंगे कुछ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बेटा मेरा इंजीनियर है। ओके। उसने तब इंजीनियरिंग ख़त्म करके वो हैदराबाद जॉब कर रहा था बहुत बढ़िया। और बेटी ग्रेजुएशन करी थी DU से। जी जी जी। तो ऐसे बच्चों ने बात करी कि कभी ना कभी रिटायर होके फ्यूचर में हम लोग पहाड़ पे कुछ करेंगे। और बेटा मेरा ट्रैकिंग का बड़ा शौकीन है बचपन से, उसने 40 से ज़्यादा ट्रैक्स कर रखे हैं। ओहो। तो उसको पता है कि पहाड़ों पे क्या दिक्कतें आती हैं, क्या परेशानियाँ होती हैं और क्या चाहते हैं टूरिस्ट जो नहीं यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल पाती। जी जी। तो उसने जनरली बात करी जहाँ हम रुके थे कि कभी ना कभी इच्छा है यहाँ पे आएंगे ज़रूर। जी। तो एक बुजुर्ग अंकल थे, वो हमारी बातें सुन रहे थे जहाँ हम खाना खा रहे थे। जी जी जी। तो उन्होंने बातों बातों में नंबर लिया हमारा, हमने उनका नंबर लिया। बच्चे उनको दादू करके बात कर रहे थे, तो वो बच्चों को बहुत प्यार कर अच्छा रहे लगा थे। उनको, बड़ा उनको अच्छा लगा, अपनापन लगा। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हम लोग चले गए। फिर यहाँ से हम लोग तुंगनाथ दर्शन करे हमने और फिर हम वापस चले गए क्योंकि बद्रीनाथ का रास्ता उस बंद टाइम था। ब्लॉक हो गया था। हाँ जी। जी हम वापस पहुँचे तो एक हफ्ते बाद ही वो दादू का फ़ोन आ गया जी।
कि आप लोग कह रहे थे कि कुछ करना है यहाँ पे, इच्छा है रहने की, तो मुझे भोले बाबा का आदेश हुआ है ओके। कि आपकी हेल्प करूँ मैं इस चीज़ के लिए। ओहो, ये भी तो चमत्कार ही है एक। हाँ बिल्कुल, कह रहे आप लोग निकले थे चौपटा से जब वापस जा रहे हाँ थे, जी हाँ जी। तो इस जगह पे हम लोग थोड़ी देर के लिए इधर पास वाली बिल्डिंग में मैगी खाने के लिए रुके थे। अच्छा, बराबर में जो बिल्डिंग हाँ है। जी, तो कह रहे वो मेरे भतीजे की है, कह रहे ये उसके पास एक नई बिल्डिंग बन रही है, वो भी मेरे भतीजे की है, वो टीचर हैं बट वो करना नहीं चाह रहे इसको, वो देना चाह रहे हैं। तो क्या आप लोग लेना चाहोगे इसको लीज पे? हम लोगों ने तो इस चीज़ को सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि हम लोगों का वेल सेटल्ड बिजनेस था रुद्रपुर में, हम लोग रुद्रपुर के रहने अच्छा, वाले रुद्रपुर के रहने वाले हो? कुमाऊं के रहने वाले। जी जी जी। तो हमारा बिजनेस वेल सेटल्ड था, बच्चा जॉब कर रहा था, बेटी ग्रेजुएशन कर रही थी, तो हमने सीरियसली नहीं लिया इस चीज़ को। उनके 10-15 दिन के अंदर 3-4 फ़ोन आ गए कि आ जाओ आप एक कि बार विजिट करो। एक बार आओ हाँ। तो देखो। तो मेरी इच्छा हो रही है, भोले बाबा की इच्छा हो रही है कि आप लोग ही लो इसको। हाँ फिर हम लोगों ने प्लान करा कि उस पर्पस से जाके देखते हैं कि अभी तो हम घूमने गए थे, एक बार जाके देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाके देखते हैं कि कर सकते हैं या नहीं। लेकिन जो आसपास के एरिया का है कि यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं, और अब तो फिर भी 2-3 साल में काफ़ी डेवलप हुआ है। 4 साल पहले यहाँ पे एक तो लॉकडाउन चल रहा था और एक बिल्कुल ही अनएक्सप्लोर्ड थी ये जगह, तो कोई दूर दूर तक फैसिलिटी नहीं, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है 15 किलोमीटर तक। पहला मेडिकल स्टोर ही 15 किलोमीटर बाद है, ऊखीमठ में। ऊखीमठ में जी। तो फर्स्ट तो यही प्रायोरिटी होती है इंसान की कि कुछ भी दुख सुख है रीचेबल हो। नियर अबाउट हो। दूसरा यहाँ मार्केट भी ऊखीमठ में है नियरेस्ट, तो वहाँ भी हर चीज़ नहीं मिलती, बहुत लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं। तो ये सब सोचने के बाद हुआ कि नहीं कर पाएंगे, कि कैसे कर पाएंगे, वहाँ कर रहे हैं छोड़ के आके और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो नहीं हो पाएगा। फिर बच्चे और उनके पापा, मतलब ये ऐसी छत थी सिर्फ, नीचे रूम्स का लेंटर डला था अभी, तो घूम रहे थे तो पता चला कि सामने तुंगनाथ पीक है। अच्छा। यहाँ से हमारी बैल्कनी से अच्छा। बिल्कुल सामने वाली जो पीक है वो तुंगनाथ वो पीक है। तुंगनाथ पीक है, और अच्छा। टेम्पल की लाइट यहाँ से दिखती है। ओहो, बहुत बढ़िया। तो जब वो दादू ने और नेबर्स ने बताया कि बिल्कुल सामने तुंगनाथ जी हैं, हाँ जी। तो वो अंदर से वाइब्रेशन आई और एक अंदर से आवाज़ आई कि तुंगनाथ बाबा के बिल्कुल सामने जगह मिल रही है, ले लो बस। उनके चरणों में मिल रही है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, देखते हैं। बाबा हमारी भी सुन लो। सबकी सुने बाबा, बिल्कुल। रिस्क लेते हैं, देखते हैं, अगर कर पाए तो उनका हमारी बहुत आशीर्वाद। इच्छा है पहाड़ों में आने की, हाँ जी, बहुत इच्छा है। देखो कब सुनेगा बाबा भोले बाबा। आपकी भी इच्छा हाँ जी, हाँ पूरी जी। करें। तो तुंगनाथ बाबा का नाम लेके हमने डन कर दिया। 2020 में दिसंबर में जी। हमने इसको बनाना शुरू किया। नीचे रूम सिर्फ लेंटर डला हुआ था, वो कंप्लीट करे। ये पूरा खुद बनाया है बच्चों ने। तो किस थीम पे बनाया आपने? क्या क्या आपका मेन क्या था, मोटो क्या मतलब था? बच्चे, हमारी फैमिली ये चाह रही थी कि एक तो अपनी हिंदू संस्कृति से हम जुड़े रहें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अपनी संस्कृति है आराम से पालती मार के खाना। हाँ, इतना बढ़िया आपने बनाया हुआ तो है। ये फ्लोर सेटिंग इसीलिए करी कि अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़े रहें। जो भी आएगा आलती पालती मार के बैठ के खाएगा यहाँ और पे। दूसरा कि ट्रैक करके लोग आते हैं तो थके हुए बहुत होते हाँ हैं, जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको यहाँ बैठ के एकदम रिलैक्स मिलता थोड़ी है, देर रिलैक्स हो जाएगा, आराम मिलता है, रिलैक्स मिलता है। सामने तुंगनाथ मंदिर की वाइब्रेशन आती है, तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशन यहाँ के अंदर की भी वाइब्रेशन जो है वो भी बड़ी पॉजिटिव है। हाँ आपके यहाँ जी, की वो भी। उन्हीं की कृपा है, तुंगनाथ बाबा की और हमारे गुरुजी की कृपा है। तो उसके बाद ग्रीनरी इसलिए दी, ये थीम इसलिए दिया कि हम नेचर से जुड़े रहें, बिल्कुल। कि अंदर बैठ के भी लोगों को लगे कि हम प्रकृति में ही बैठे हैं, हरियाली बिल्कुल, में बैठे हैं, बिल्कुल, प्रकृति बिल्कुल, में बैठे हैं। मुश्किल हुई हाँ हाँ। यहाँ पे सेटल होने में, चीज़ें अवेलेबल कराने में मुश्किल हुई, लेकिन टीम वर्क था। बिल्कुल। मेरे हस्बैंड, मैं, बेटा, बच्चे, बेटी सब जुड़े रहे इससे, और दिन रात मेहनत करी है हम लोगों ने। इसको इस मुकाम तक लाने के लिए हमारी बहुत मेहनत है। देखो मैं सीधा निकल रहा था यहाँ से, लेकिन जब इस पर नज़र पड़ी तो ऐसा एक हिमाचल में भी है खड्डू, बिल्कुल सेम इसी थीम पे है। तो लेकिन आपका जो है एरिया बहुत अच्छा है और बहुत आपने अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है। इसको ना हम लोगों ने मतलब नेचुरल रखा बिल्कुल, है, बिल्कुल, बिल्कुल नेचुरल है। रस्टिक रखा है, इसमें कुछ आर्टिफिशियल नहीं है। इधर इस वॉल पे हमने उत्तराखंड की संस्कृति दिखाते रहिए, जो जो है आप दिखाते रहिए, एक बार दिखाओ आप सब कुछ जो जो आपने किया हुआ है, बताते रहिए इसके बारे में, बताइए। इस दीवार को हमने एकदम नेचुरल रखा है, इसमें हमने प्लास्टर तक नहीं कराया कि
नेचुरल दिखे ये। चार और धाम ये की यात्रा करवा दी आपने चार इसे। धाम के दर्शन यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे पहाड़ की जो संस्कृति है उसको दिखाने की हमने कोशिश करी है। जी। और बाहर का व्यू भी बहुत, गेम्स भी रखे हैं हमने यहाँ पे, हाँ। इंडोर गेम्स की हर एज के लोग आके, ये इधर भी हमने कुछ लूडो, चेस, इस टाइप के इंडोर गेम्स जी, जी। रखे हैं। ये टेबल रखा है। ये टेबल इसलिए लगी है क्योंकि हमारे यहाँ ग्रुप आया हुआ है आज 30 ओके। लोगों का, तो उनका बुफे लगता है यहाँ अच्छा अच्छा, पे। बुफे सिस्टम है आपके तो यहाँ। बुफे सिस्टम भी है जी, यहाँ जी, पे। जी। बाकी बाहर का व्यू तो बहुत सुंदर है देवाजा। ही है। हाँ जी। ये जो है ना, ये चिमनी, इसको बुखारी बोलते हैं। हाँ जी हाँ जी, बुखारी है। ये जब बहुत माइनस टेम्परेचर होता है, जी। यहाँ पे बर्फ जी, पड़ती जी। है, उस समय इसके अंदर लकड़ी जला के, तो ये सिर्फ इसलिए कि इसका धुआं तो बाहर जी, निकल जी, जाता है, जी, पर जी। ये थोड़ा वार्म हो जाता है, बिल्कुल। गर्म हो जाता है कैफे, उसके लिए बिल्कुल है। हिमाचली थीम पे है ये। हाँ हिमाचल जी। में बहुत बुखारी होती है। ये कश्मीर में भी होता है। आपने मेरी वीडियो देखी होगी सुगु होम स्टे वाली, उसमें चिमनी का प्रयोग है इसका बुखारी हर का। पहाड़ पे हर जगह ये चीज़ें होती हैं हाँ कि जी, हाँ जी। गर्मी। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो यहाँ की सबसे बेसिक ज़रूरत है, बिजली, लाइट। वो नहीं है यहाँ पे। हम लेकिन- लोग टोटली सोलर पे डिपेंड हैं। आपके यहाँ तो 24 आवर्स है ना। हम 24 आवर्स बिजली देते हैं। हमने बड़े सोलर पैनल्स लगा रखे हैं। और गर्म पानी के लिए हम लोगों ने गैस गीजर्स दे रखे हैं हर बाथरूम में। तो 24 घंटे गर्म पानी, 24 घंटे बिजली हम लोग आपके पास देते हैं। और क्या क्या सुविधा है, रूम वगैरह, बंकर हाँ हाउस, जी, क्या हम क्या है? लोगों के पास हमारी 2 प्रॉपर्टीज हैं। ओके। एक ये बंकर हाउस 1 है, पास में ही 50 मीटर दूर पे दूसरी प्रॉपर्टी है, वो दिख रही है सामने। बाहर से अभी जाएंगे एक बार तो। बाहर से दिखा देते हैं। ये हमारा बैल्कनी एरिया है। अच्छा, यहाँ पे भी सिटिंग का बनाया हुआ आपने, हाँ बहुत जी, अच्छा। यहाँ पे भी ये सिटिंग बना रखी है, झूला दे रखा है कि लोग यहाँ बैठ के प्रकृति का आनंद लें। बिल्कुल बिल्कुल। सामने तुंगनाथ बाबा के दर्शन करें। वो जय चोटी हो। तुंगनाथ जी की चोटी है, सेकंड वाली। वहाँ पे रात को मंदिर की लाइट जलती जो है। सेकंड वाली है जो। हाँ जी, वो सेकंड वाली पीक तुंगनाथ पीक है। ओके। और वो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है। इसमें गोल वाला जो। हाँ जी, हाँ जी, ऊपर कैफे है, हाँ जी। उसमें बुफे है लगता है ओके। जब ग्रुप्स आते हैं हाँ जी, हाँ यात्रा जी। टाइम पे। नीचे प्राइवेट रूम्स हैं। अच्छा। नीचे 9 रूम है हमारे, वो ओके। प्राइवेट रूम है। ओके। वो प्लैनेट्स थीम दे रखी है हमने। जी, जी, जी। कि मरकरी, वीनस, सैटर्न, वो नाम दे रखा है हमने। इधर जो ये वाली प्रॉपर्टी है बंकर हाउस 1, हाँ जी। इसमें नीचे पूरा हॉस्टल है। ओके। बैकपैकर्स, सोलो ट्रैवलर्स, जी। या मतलब जो बजट बजट ट्रैवलर फ्रेंडली जो होते हैं उनके लिए ये हमारे पास 9 रूम्स हैं। एक रूम में 5 बेड लगे होते 5 हैं। बेड, डॉर्मेट्री बेड, जस्ट लाइक हाँ जी, डॉर्मेट्री हाँ जी, बेड। डॉर्मेट्री बेड्स हैं। अटैच बाथरूम है उसमें भी, और सब में गैस गीजर। और चार्जेस वगैरह क्या है उसके डॉर्मेट्री बेड के? चार्जेस मतलब सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। फिलहाल अभी ऑफ सीजन है जैसे। अभी जैसे 750 रुपए पर बेड का। ओके। और सीजन में? सीजन में 1000 तक जाता है per सीजन में bed का। 1000 तक जाता है, तो कोई ज़्यादा नहीं है भाई। अगर सोलो ट्रैवलर भी है, 2 आदमी भी आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है। और खाना पीना तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। हमने मंगाया अपने लिए कुछ यहाँ का जो है। हमारा मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है। हमारे पास इंडियन, इटालियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल सब कुछ है। और भोले बाबा की, तुंगनाथ बाबा की कृपा से मेरे बेटे की शादी हुई है अभी। अच्छा। 3 महीने पहले। अच्छा, कहाँ से? तो वहीं रुद्रपुर के पास ओके, ओके। किच्छा जगह है। तो जी, अब जी। जो बहू आई है, हाँ जी। उसने बंकर हाउस 2 के कैफे में अपना बेकरी का स्टार्ट करा है। अच्छा, उसमें तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, भोले बाबा की सब उसी की से। कृपा है, जिस पे उसकी कृपा होती है उसके वारे के न्यारे हो जाते हैं। वो जोड़ियां वो मिलाते हैं बिल्कुल जी, और बिल्कुल। वहीं पे जोड़ियां बन के आती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब उसने हमारी इस चीज में ऐड ऑन करा है कि उसने बेकरी के केक, पेस्ट्रीज, कुकीज, धीरे धीरे ये आप सब देखते रहो, बनाना शुरू उसका करें। आशीर्वाद आपके ऊपर हो गया तो आप कहाँ से कहाँ पहुँचोगे। तो अभी तो देखो आप, उनकी कृपा हमारी है। दुआ जो है दिल से आपके साथ है। भगवान आपको अपने खूब तरक्की कराए। चरण चरण में रखें, अपना हाथ हमारे सिर पे हमेशा बनाए बिल्कुल, रखें। बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी कृपा बनी रहे, यही और आप भी जो यहाँ पे लोग बाग आते हैं उनका ध्यान रखे, हाँ जी, उनको हाँ बढ़िया सुविधा दे, बढ़िया खाना खिलाए। और एक चीज और मैं बताना बिल्कुल। चाह रही थी। हाँ जी। इधर दिखाना बेटे, ये जंगल, ये जो एरिया है पूरा, जी ये जहाँ पे हम खड़े हैं, है तो ये चोपटा वैली, जी। लेकिन पर्टिकुलरली ये एरिया पोथी बासा कहलाता है। पोथी बासा। पोथी बासा, पोथी बासा का मतलब होता है बेस ऑफ बर्ड्स। ओके। यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स आते हैं, अच्छा। बहुत दूर दूर से, इंडिया के बाहर से भी, सिर्फ बर्डिंग के लिए, मीन्स बर्ड्स की फोटोग्राफी के लिए।
तो ये एरिया बर्ड्स की फोटोग्राफी के लिए फेमस है। यहाँ पे 600 से ज़्यादा स्पीशीज की बर्ड्स हैं। ओके, बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, जिनको देखने के लिए दूर दूर से फोटोग्राफर। तो भाई मेन बात है, देखो नेचर लवर, जो नेचर लवर होगा, प्रकृति प्रेमी होगा, वो इस स्थान पर जरूर आएगा, बिल्कुल स्टे करके जाएगा। बहुत अच्छी जगह है। हमारी तो सुबह की शुरुआत चिड़ियों की आवाज़ से होती है। और बर्फ वगैरह पड़ती है यहाँ पर हाँ भी? जी, हाँ जी, बताओ। बिल्कुल। यहाँ कौन पे से- दिसंबर से लेकर अच्छा, मार्च तक बर्फ मिलेगी? हाँ, बर्फ मिलती है। मतलब ट्रैक पे तो डेली ही पड़ती है, वहाँ तो है ही ऊपर और तो। यहाँ कभी कभी बीच में पड़ती रहती है। अच्छा, लेकिन दिसंबर जनवरी में तो मिल जाएगी बर्फ दिसंबर यहाँ जनवरी फरवरी में यहाँ पे बर्फ पड़ती रहती है। पर। तो भाई मेन है, अब इनका कॉन्टेक्ट नंबर और बता देता हूँ आपको। और हमारा पानी स्रोतों से आता है, Natural है सब कुछ। बिजली सूरज से आती है, तो हर चीज नेचुरल है यहाँ पे। अपना एक बार आप कॉन्टेक्ट नंबर और बताओ। हाँ जी, हाँ जी, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9837583667। मैं रिपीट कर रही हूँ, 9837583667। एक नंबर और है 90451195। तो भाई किसी को भी यहाँ आना हो, अपना प्री बुकिंग करके आ जाना, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट जो है फुल ही रहता है ज़्यादातर तो। हाँ जी, हाँ जी, और ग्रुप्स के ग्रुप्स आते हैं यहाँ पर। हाँ जी। तो आपको आना हो तो ये कॉन्टेक्ट नंबर मेरी स्क्रीन पे नीचे फ्लैश हो रहा होगा, इस पे आप कॉन्टेक्ट करके कार्ड की फोटो भी भेज आप आ सकते हैं। बाकी कार्ड की जो है फोटो वो भी मैं लगा दूंगा स्क्रीन पे, उसमें भी आप जो है कॉन्टेक्ट करके इस जगह पे आ सकते हैं और इस जगह का, प्रकृति का, यहाँ के व्यंजनों का फुल आनंद ले सकते हैं। और ये बात मैं गारंटी से कह सकती हूँ, एक बार आके यहाँ का खाना खा लिया तो आप बार बार आएंगे खाना अभी खाने देखते हैं जी, अभी खा के देखते हैं, फिर जी। बार बार ही आएंगे हम तो। मजा आ गया, देखो इस थीम को देख के मजा आ गया हमें। यहाँ। हाँ जी, इससे बड़ी कोई ये चीज सब नहीं है। ये मेरे बेटे और बेटी की बहुत मेहनत है। ये सारा इंटीरियर मेरी बेटी ने खुद करा है, और वही सोशल इसका पेज पूरा वो हैंडल करती है। क्रिएटिविटी सारी उसकी है। तो यही कमाई है जिंदगी में, और कमाई क्या है? जिसके हाँ जी। बच्चों ने इतना बढ़िया काम कर दिया अपने माँ बाप के लिए, तो उससे और बड़ा कुछ नहीं है। और देखो भाई, जैसे उन्होंने मैडम ने पीछे बताया था आपको कि जो ट्रेवलर जो है तुंगनाथ जी के जो ट्रैक वगैरह करके आते हैं, थक जाते हैं, तो आराम के लिए ये देखिए, इससे बढ़िया जगह नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आराम कर सकते हैं आप इजीली यहाँ पे, और भोजन का आनंद ले सकते हैं। ऐसे ही हमने अपने लिए मंगाया है, देखिए ये आलू पूरी की सब्ज़ी है, और बच्चों के लिए बर्गर है, और साथ में ये मेवे मिश्री वाला ड्राई फ्रूट्स का जो है दूध है, और साथ में ये क्या है, हाँ, एक पनीर रैप मंगाया अपने लिए। तो खाते हैं इसको, उसके बाद बताते हैं आपको कैसा स्वाद है इसका। और भाई रैप तो भाई बहुत टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और साथ में ये कुल्हड़ वाली मसाले की चाय, भाई मज़ा आ गया। तो देखो, अगर यहाँ आप आओगे तो एक बार यहाँ का जो व्यंजन, जो भोजन जो भी है, जो भी आप खाते हैं, उसको अगर एक बार चखोगे तो यहाँ जब भी निकलोगे यहाँ से तो एक बार ज़रूर खा के जाओगे। फुल रिकमेंड करता हूँ मैं। ये किसी का प्रचार नहीं है, चीज़ अच्छी है इसलिए आपको बता रहा हूँ। कभी भी आए, इस रास्ते से गुजरे, स्टे करना हो तो स्टे करें, वरना यहाँ का जो खाना है उसको ज़रूर खाएं।